दोस्तों 2016 में ठीक उरी हमले के बाद पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के बाद नितिन गडकरी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान में बह रहे अपने हिस्से के पानी को रोक सकता है। अब देखने में लगता है कि भारत अब पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा सकता है। दोस्तों लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी क्या भारत रोक पाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चली आ रही सिंध नदी की सिंधु जल संधि को लेकर भारत अब बड़ा कदम उठा सकता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इन वाटर ट्रीटी पर एक तरह का कदम उठा सकता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी को देखकर भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक नोटिस जारी किया है और साथ ही 90 दिनों के अंदर उससे जवाब भी मांगा है। अगर पाक ने जवाब नहीं दिया तो भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत के पास अपनी पुरानी भूल को सुधारने का खास मौका है। यह भूल तब हुई थी जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के तख्ते पर तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ सिंधु जल संधि को साइन किया था। आपको आसान भाषा में बताएं कि भारत ने पाक के खिलाफ क्यों नोटिस जारी किया है। आखिर क्या है इन वाटर ट्रीटी। आपको बता दें कि विभाजन के बाद भारत और पाक के बीच कई विवाद खड़े हो गए थे। उनमें से एक पानी को लेकर भी था। यह विवाद इसलिए था क्योंकि पाक में जाने वाली सब नदियां भारत से होकर जाती है। पाक को डर था कि अगर भारत ने कभी इन नदियों को मोड़ दिया या बंद कर दिया तो पूरे पाक मानो सूखा पड़ जाएगा। इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और पाक के बीच इन वाटर ट्रीटी साइन हुई। इन वाटर ट्रीटी के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था। पूर्वी नदियां जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज आती है, इनमें भारत को पूरा हक दिया गया था। तो वहीं 3 पश्चिमी नदियां जिनमें झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां आती है, इसके पानी को बिना किसी रुकावट के पाक देना तय हुआ था। इन वाटर ट्रीटी में यह भी तय हुआ था कि भारत पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल कर सकता है। पाक के हिस्से में आने वाली इन सभी नदियों के करीब 20% हिस्सा भारत के लिए भी है। इस नियम के तहत भारत ने झेलम, चिनाब और प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। भारत ने तय नियमों के अनुसार झेलम नदी पर किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। आप सोच रहे होंगे कि जो नदियां पाक को दी गई थी उन पर भारत क्यों अपने प्रोजेक्ट बना रहा है। तो आपको बता दें कि यह सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो रहा है। भारत इन वाटर ट्रीटी तहत पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन यह प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होने चाहिए, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स पानी को रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए भारत ने चिनाब और झेलम नदी पर प्रोजेक्ट बनाए, वो रन ऑफ द रिवर है। यानी भारत के इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद भी पाक पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाक ने फिर भी भारत के इन प्रोजेक्ट्स के बीच बवाल खड़ा कर दिया है, बेतुकी बातें शुरू कर दी हैं। पाक ने 2016 में इन प्रोजेक्ट्स पर इंटरनेशनल कोर्ट की दखल अंदाजी की मांग कर दी थी और पाक ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है। इसी बात से भारत गुस्से में आ गया है। भारत ने कहा है कि पाक ने इंटरनेशनल कोर्ट इन वाटर ट्रीटी प्रोजेक्ट का उल्लंघन किया है। दोस्तों आपको पता ही है कि पाक ने भारत के खिलाफ कई लड़ाइयाँ छेड़ी है, कई आतंकी हमले किए हैं, लेकिन फिर भी भारत ने कभी पाक की ओर जाने वाली पानी को नहीं रोका, क्योंकि भारत सबके साथ शांति चाहता है और पाक को लगता है शांति रास नहीं आती। दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। जबरदस्त एक्शन में आया भारत, 2 देशों को बचाने दौड़े जयशंकर। दोस्तों अब जब चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को परेशान करना शुरू किया है तो भारत सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई है। अचानक चीन की जकड़ में आए 2 पड़ोसी देशों को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर देश से रवाना हो चुके हैं। क्या है पूरी खबर और कौन है वह 2 देश जिनकी मदद के लिए भारत सामने आया है, चलिए देखते हैं इन सभी के बारे में विस्तार से। दोस्तों भारत अब अपने सभी पड़ोसी देशों को लेकर फिर से चौकन्ना हो गया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिस्ट से मालदीव और श्रीलंका हैं। एस जयशंकर अब अपने सारे कूटनीति हथियार लेकर सबसे पहले मालदीव पहुंचना जरूरी भी था, क्योंकि मालदीव से चुनाव होने वाले हैं और वहां पर चीन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि नेपाल की तरह मालदीव भी उसके हाथ से निकल जाए, इसीलिए एस जयशंकर की मालदीव यात्रा काफी अहम मानी जाती है। मालदीव के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका भी पहुँच रहे हैं, जो चीन के कर्ज तले तबाह हो चुका है। ऐसे में संकट में फंसे मालदीव और श्रीलंका दोनों ने ही भारत से मदद मांगी है और अब एस जयशंकर मालदीव पहुंच गए हैं और मालदीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि एस जयशंकर ऐसे समय पर मालदीव पहुंचे हैं जब वहां के इशारों पर इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चला रहे हैं और यहाँ लगातार भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के एक नेता ने भारतीय दूतावास पर हमले की साजिश तक की थी। अब्दुल्ला यामीन चाहते हैं कि किसी
तरह से जल्द होने वाले आम चुनावों में भारत समर्थन इब्राहिम मोहम्मद के वर्तमान सरकार को हटाया जा सके और इसके लिए अब्दुल्ला यामीन को चीन की तरफ से पूरा साथ मिल रहा है। बहरहाल है, जयशंकर मालदीव के बाद श्रीलंका जा रहे हैं। श्रीलंका भी इस समय काफी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका को बचाने के लिए अरबों डॉलर की मदद भेजी है। श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में फंसकर कुछ भी नहीं कर पा रहा है और इसीलिए उसने भारत से मदद मांगी है। देश को बचाने के लिए श्रीलंका की सरकार को IMF से 2.9 अरब डॉलर का कर्ज लेना है और इसके लिए IMF ने कुछ शर्तें रखी है और इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए श्रीलंका अपने कर्जदाता देशों यानी कि चीन, जापान और भारत से वित्तीय आश्वासन चाहता है। IMF ने श्रीलंका को साफ कर दिया है कि अगर उसे पैसा चाहिए तो वह भारत चीन से अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सीधा मतलब लोन की मौजूदा शर्तों को बदलना होता है। जब कोई अपना लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो उसे लोन रिस्ट्रक्चर का विकल्प दिया जा सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग में लोन की रीपेमेंट की अवधि बढ़ाई जा सकती है या फिर इंटरेस्ट रेट में कुछ रियायतें ही दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत कर्ज कम करने को तैयार है, लेकिन चीन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसीलिए अब भारत श्रीलंका की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है और इसी वजह से भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले मालदीव गए थे और अब वह जल्द ही लोन से जुड़ा जो मसला है इसको हल करने और श्रीलंका की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में इस समय भारत इन दोनों देशों के मददगार के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि चीन अब इन दोनों देशों की मदद नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।